अशोका एग्जाम ग्रुप पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। यूपी पुलिस री एग्जाम के बारे में बच्चों बात करें तो आप सब बच्चे मॉक टेस्ट लगा रहे होंगे और ऐसे बच्चों की संख्या बहुत बड़ी होगी जो 200 प्लस स्कोर मॉक टेस्ट में नहीं कर पा रहे होंगे। तो ऐसे कौन से कारण हैं जिसकी वजह से आपका 200 से अधिक स्कोर नहीं बन पा रहा है? इन 5 कारणों पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। अगर इन 5 कारणों पर आपने 5 गलतियों पर आपने काम कर लिया, तो मैं आपसे प्रॉमिस कर सकता हूँ आपका स्कोर 200 प्लस ही नहीं 220, 230 प्लस स्कोर आपका होने लग जाएगा। तो इन 5 कारणों में अगर हम बात करें तो सभी के सभी जो कारण हैं, सभी के सभी जो गलतियाँ हैं, वो एक दूसरे से कहीं न कहीं रिलेट करती हुई हैं। सबसे जो पहली गलती हम लोग बच्चों कर रहे हैं कि आपका सिलेबस जो है इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट सिलेबस से मतलब बच्चों ये कि जितने भी सब्जेक्ट हैं आपके सिलेबस के अंदर, वो सभी सब्जेक्ट आपके कवर नहीं हैं और आपने सिलेबस को सही ढंग से कवर नहीं किया है। हो सकता है उसमें कुछ सब्जेक्ट के अंदर आपको कुछ टॉपिक अभी सही ढंग से आते ना हो। जैसे कि मान लीजिए अगर हम मैथ सब्जेक्ट की बात करें, अगर मान लीजिए डीआई आपको टॉपिक नहीं आता है, तो डीआई टॉपिक नहीं आएगा तो सीधी सी बात है बच्चों की मॉक टेस्ट में आप डीआई को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। मान लीजिए जीएस में 8-9 सब्जेक्ट हैं और 8-9 सब्जेक्ट में से केवल आपने 2 ही 3 सब्जेक्ट मान लीजिए तैयार किए हैं। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी आपने तैयार कर लिया और अदर सब्जेक्ट आपने तैयार नहीं किए हैं, तो क्या आप खुद बताओ क्या मॉक टेस्ट में आपका स्कोर बन पाएगा? नहीं बन पाएगा ना बच्चों। तो सबसे जो बड़ा रीज़न है वो कहीं न कहीं आपका इनकम्प्लीट सिलेबस है और इनकम्प्लीट सिलेबस होने के पीछे बहुत सारे रीज़न हैं। पहला रीज़न तो आप कह सकते हो कि आपकी कहीं न कहीं आपने सही ढंग से स्टडी नहीं करी है, ठीक है? सही ढंग से स्टडी नहीं करी है और दूसरा रीज़न इनकम्प्लीट होने के पीछे बच्चों ये है कि आप अधिक से अधिक सोर्सेज़ से आप स्टडी कर रहे हो। अधिक सोर्सेज़ से स्टडी करने का मतलब बच्चों ये है कि आपके पास इस समय जो उपलब्ध सोर्सेज़ हैं, यूट्यूब पर देखेंगे या ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म देखेंगे, ऑफलाइन कोचिंग्स वगैरह देखेंगे, तो इस समय जो है कोचिंग्स की भरमार है इंडिया के अंदर, जो इन एग्ज़ाम की तैयारी कराते हैं। तो ऐसे में आप किसी एक पर्टिकुलर टीचर के पास रुक नहीं पाते हैं। जैसे कि एग्ज़ाम्पल के तौर पर आपने क्या किया, किसी एक टीचर से पढ़ना स्टार्ट किया या मान लीजिए एक बुक से आपने पढ़ना स्टार्ट किया। आपने कुछ दिनों तक तो उस टीचर से या उस बुक से आपने स्टडी की, लेकिन बाद में आपने उसको उससे पढ़ना छोड़ दिया। फिर कोई नया टीचर आ गया या नई बुक मार्केट में आ गई, तो आप उनसे पढ़ने लग जाते हैं। तो उसकी वजह से क्या है, ना ही आप इधर पढ़ पाए, पहले टीचर से पहली बुक से पढ़ पाए, ना ही आप दूसरे सोर्सेज से आप पढ़ पाए। तो ऐसे में क्या हो जा रहा है कि आपकी जो स्टडी है दोबारा से वही शुरुआत पे पहुंच जाया करती है, जिसकी वजह से आपका कभी भी सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। तो मैं आप सबसे बच्चों को कहना चाहूंगा कि आप एक टीचर या दो टीचर या एक बुक या दो बुक को अच्छे से पकड़ लीजिए और उसको बार बार उन्हीं से बार बार पढ़िए। अगर मान लीजिए कि टीचर से आप पढ़े हुए हैं तो उन्हीं के कंसेप्ट को बार बार प्रैक्टिस करिए। हर टीचर देखो 90% 95% सभी टीचर्स का कंटेंट सेम होता है, पढ़ाने का तरीका सेम होता है। बुक्स भी आप देखेंगे तो मोस्टली जो बुक है वो लगभग सेम होती हैं, थोड़ा बहुत चेंजेस चेंजेस देखने को मिलते हैं। अगर आप मार्केट में बुक उठा के लाएंगे तो सभी में आपको पीवाईक्यू देखने को मिलते हैं, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, वही हर किताब के अंदर छपे हुए होते हैं। अब वो अलग बात है किसी किताब में क्या टाइप वाइज क्वेश्चन दिए होते हैं, किसी किताब में किसी तरह से क्वेश्चन दिए होते हैं। तो वो अपनी आवश्यकता अनुसार आप एक या दो बुक को आप ले लीजिए मार्केट से और उन्हीं को बार-बार 4-5 बार रिवीजन करिए, ठीक है? मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि आप ज़्यादा सोर्सेज़ पे इधर-उधर भटकने की बजाय आप 1-2 सोर्सेज़ को चुन लीजिए और उसी को पर आप टिके रहिए, बार-बार उसी पर पढ़ते रहिए, बार-बार उसी पर डटे रहिए, ठीक है? तब जाके आपको सफलता मिलेगी, अदरवाइज़ आप कभी भी अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाओगे। दूसरी बात बच्चों आपकी रिवीजन में कमी है, तो रिवीजन में कमी होने का कारण बच्चों यही है कि आपका सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, तो रिवीजन आप कैसे कर पाओगे? सबसे पहले तो आप सिलेबस कंप्लीट करोगे, उसके बाद आप कम से कम 3-4 बार तो रिवीजन आपको करना पड़ेगा। जीएस में वोकैब्युलरी जो आपकी हिंदी के अंदर आती है, साहित्य आता है, कुछ पोर्शन जो ऐसा होता है जहाँ पर आपको बार-बार रिवीजन करने की आवश्यकता होती है। कुछ जैसे आपका रीजनिंग मैथ्स में ऐसा हिस्सा होता है जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की आवश्यकता होती है। जैसे डीआई है, डाटा इंटरप्रिटेशन, इस बार 5-5 क्वेश्चन आपके पूछे गए, है ना? हर सेट के अंदर आपने देखा होगा। तो उसपे क्या है आपको जब तक आप उन क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस नहीं करोगे आप, तो आप क्या करोगे टाइम ले जाओगे। टाइम ले जाओगे तो हो सकता है फिर आपका क्वेश्चन पेपर छूट जाए। तो ऐसे में आपको दिक्कत आएगी। तो बेहतर ये है रिवीजन करो और प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करो। बहुत सारे बच्चे करते क्या है एक बार सिलेबस कर लेते हैं, फिर मॉक टेस्ट लगाते रहते हैं, फिर उन्हें लगता है कि हमारा सिलेबस तो कंप्लीट हो चुका है। प्यारे विद्यार्थियों सिलेबस कंप्लीट होने का मतलब है रिवीजन भी साथ में हो जाना। जब तक रिवीजन आपका साथ में नहीं है, आपका सिलेबस कैसे कंप्लीट माना जाएगा? मान लीजिए आपने कोई भी चीज़, कोई भी टॉपिक पढ़ा हुआ है मान लीजिए 6 महीने पहले,
तो आपने उसको अच्छे से पढ़ा, उस समय आपने उसको अच्छे से पढ़ा था। लेकिन आज की डेट में आप वो भूल चुके होंगे क्योंकि आपने उस टॉपिक को रिवाइज़ नहीं किया है और अगर आप मॉक टेस्ट लगाएँगे तो उस टॉपिक के क्वेश्चन आप कर ही नहीं पा रहे होंगे, अगर आपने रिवीज़न नहीं किया है तो। रिवीज़न कर रखा होगा पूरे सिलेबस का, तो आप जैसे ही क्वेश्चन देखोगे तुरंत आप आंसर टिक करने लग जाओगे। है ना बच्चों? जैसे ही आप क्वेश्चन देखोगे वैसे ही आप क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाओ कि आपने इस मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। वो चीज़ तब कब आ रही होगी बच्चों? जब आपने बेहतरीन तरीके से रिवीजन कर रखा होगा। और साथ-साथ में देखो रिवीजन जब हम करते हैं, तो हम ये चीज़ देखते हैं कि कहाँ पर हमारी गलतियाँ हो रही हैं। ठीक है? गलतियाँ हो रही तो कमियों पर भी हमें काम करने की नीड है। ठीक है? अच्छा, और एक जो सबसे बड़ा रीज़न जहाँ तक मैं समझता हूँ, इसमें आपका कंप्लीट सिलेबस ना होने का रीज़न जो बच्चों, वो है कि कंटिन्यूटी नहीं है। ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। कंटिन्यूटी ना होने की वजह से क्या होता है कि आपका सिलेबस कभी कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। जैसे अगर आप इस बात को समझने की कोशिश करोगे, वैसे मान लीजिए आपने आज से फर्स्ट टॉपिक जो है किसी सब्जेक्ट का पढ़ना स्टार्ट किया। आपने जो है ना 15-20 दिन स्टडी करी, दिल से मेहनत करी, फिर आपने क्या कर दिया, फिर स्टडी में आपने ब्रेक लगा दिया। जब ब्रेक लगा दोगे फिर आप मान लीजिए 15 दिन बाद आपने पढ़ना स्टार्ट किया, तो आपने अभी स्टडी करी होगी स्टार्टिंग में वो सब भूल चुके होगे। उसकी वजह से आप फिर से स्टार्टिंग से आप पढ़ाई कर रहे होगे। तो कंटिन्यूटी ना होने की वजह से आप बार-बार चीज़ें वहीं पर आप शुरुआत में पहुँच जाया करते हो। तो बार-बार शुरुआत में मैंने बहुत बच्चों को ऐसा देखा है कि उनका जैसे अगर मैं मैथ्स की बात करूँ, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे उन्होंने परसेंटेज कम से कम 10यों-20यों बार लगा रखा होगा, रेशियो जो है 10-15 बार लगा रखा होगा, लेकिन अदर टॉपिक देखें, जैसे मेंसुरेशन है या कुछ अदर टॉपिक देखेंगे, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस वगैरह है, तो वो टॉपिक जो है 2-4 बार लगा पाए होंगे। तो कुछ टॉपिक आपने बहुत ज़्यादा बार लगा लिए, कुछ टॉपिक आपने केवल 1 ही 2 बार लगाया, कुछ टॉपिक आपने लगाया ही नहीं है। तो कारण तो यही है कि आपकी कंटिन्यूटी कम है, कंटिन्यूटी है नहीं। कंटिन्यूटी ना होने की वजह से आप दोबारा से शुरुआत में पहुँच जाते हैं। तो शुरुआत वाले टॉपिक जो है आपके कई बार रिपीट हो चुके हैं और लास्ट वाले टॉपिक आपके बहुत कम बार हुए या बिल्कुल हुए ही नहीं हैं। तो इसकी वजह से क्या है आपका सिलेबस जो है सही ढंग से कंप्लीट नहीं हो पा रहा। ठीक है बच्चों? और अगर हम बेटा मॉक टेस्ट की बात करें, मॉक टेस्ट में आपका स्कोर ना होने के पीछे एक छोटा-सा रीज़न मैं कहूँ तो रिलेवेंट मॉक टेस्ट सीरीज़ आप नहीं लगा रहे हो। देखो जैसा पेपर आपका एग्ज़ाम में आया था अभी इस समय आपने सबने एग्ज़ाम फरवरी में दिया है। तो उसमें आपने देखा होगा कि अगर उसी पर बेस्ड अगर आपकी टेस्ट सीरीज़ है, तब तो आप स्कोर कर पा रहे होंगे सही ढंग से, अच्छा स्कोर कर पा रहे होंगे अगर अगर आपकी तैयारी वगैरह सही होगी तो। अगर आपकी तैयारी वगैरह सब कुछ सही है, रिवीजन वगैरह सब कुछ ठीक-ठाक है और आपकी बिल्कुल बेहतरीन तैयारी है, फिर भी अगर मॉक टेस्ट में स्कोर नहीं हो पा रहा है, तो या तो मॉक टेस्ट का कहीं न रिलेवेंट मॉक टेस्ट सीरीज़ नहीं है, क्योंकि मैं देखता हूँ देखो मॉक टेस्ट सीरीज़ बनाने में बहुत मेहनत लगती है। एक-एक क्वेश्चन को चुन-चुन के डालना पड़ता है और मोस्टली मैंने देखा है जैसे बुक्स वगैरह में मॉक टेस्ट सीरीज़ वगैरह होती है, तो करते क्या वो यहाँ से कॉपी किया, वहाँ से कॉपी पेस्ट मार के टेस्ट सीरीज़ बना दी। तो उसमें क्या है आप देखेंगे तो इस जीडी में एसएससी जीडी में वही क्वेश्चन रखे हुए हैं अदर टेस्ट सीरीज में वही क्वेश्चन रखे हुए हैं। तो क्वेश्चन तो खैर मैच हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें सिमिलर होती हैं, ठीक है। लेकिन हर एग्ज़ाम का पैटर्न का लेवल थोड़ा-सा चेंज होता है। कुछ एग्ज़ाम का लेवल डिफ़िकल्ट होता है, कुछ एग्ज़ाम का लेवल लो लेवल होता है। तो आपका जो एग्ज़ाम का लेवल अगर उस हिसाब से टेस्ट सीरीज बन रही है, तो आप आसानी से अच्छा स्कोर कर पा रहे होंगे। अगर आप हमारे साथ में ओरिएंटेड है ना रिलेवेंट टेस्ट सीरीज लगाना चाहते हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम के लिए तो हम बहुत जल्द यानी आपका रविवार से इस रविवार को नहीं अगले रविवार से हम लोग जो है आपका मैथ्स और रीजनिंग की मॉक टेस्ट सीरीज शुरू कर रहे हैं और हम मॉक टेस्ट सीरीज बिल्कुल वैसे ही तैयार करेंगे जैसा आपके एग्जाम में 38 क्वेश्चन और 37 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपका मैथ्स का अलग मैथ्स वाले पार्ट में जैसे मैथ्स वाले पार्ट में रीजनिंग भी आती है तो मैथ प्लस रीजनिंग एंड 38 क्वेश्चन का पूरा पोर्शन आपका मॉक टेस्ट मिलेगा और दूसरा आपका 37 क्वेश्चन का अलग रीजनिंग वाला जो पोर्शन होता है वो अलग हमने रखा हुआ है। तो बाकायदा हम पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग 38 क्वेश्चन और 37 क्वेश्चन की मॉक टेस्ट सीरीज हम लोग आपको फ्री में करा रहे हैं। तो आप जो है अशोका द एग्जाम गुरु मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो सब बच्चे और प्ले स्टोर पे जाके आप फ्री टेस्ट सीरीज के अंदर जाओगे तो वहां पर हमने शेड्यूल भी लगा रखा है मॉक टेस्ट का। तो आप इस टेस्ट को अच्छे से टेस्ट सीरीज को एंजॉय कीजिए, आपको मजा आएगा। मैं विश्वास दिलाता हूँ जब आप टेस्ट सीरीज लगाओगे तो आप खुद लगेगा कि बात खुद लगेगा आपको कि हाँ कि हमने जो टेस्ट सीरीज इससे पहले लगा रहे थे
और कहीं पर, तो ये जो टेस्ट सीरीज है हमारी अशोका द एग्जाम गुरु एप्लीकेशन पर, ये उससे बेहतर है। आप ये खुद ही कहेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये चीज आप शुरू कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात बच्चों ये है, जैसे कि हम लोग मैथ्स और रीजनिंग, मैं मैथ्स और रीजनिंग का एजुकेटर हूँ, तो मैं आपको जो है यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम के लिए मॉक टेस्ट वगैरह स्टार्ट करेंगे हम लोग यूट्यूब चैनल पर। 10-10, 15-15, 20-20 मिनट की वीडियोज होंगी। मैं लाइव नहीं आने वाला। लाइव में क्या होता है, 1 घंटे हम लोग पढ़ाते हैं, उसमें से क्या 10-15 क्वेश्चन ही हो पाते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा आपको 15-20 मिनट की एक वीडियो दी जाए, उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस कराए जाएं, तो आपके लिए ज्यादा फायदा मिलने वाला है ना। कम समय में ज्यादा तैयारी करनी है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अशोका द एग्जाम गुरु आपका अपना यूट्यूब चैनल है, सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, इन 5 गलतियों पे आप काम कर लो बेटा, आपका जरूर स्कोर बढ़ेगा। और अगर आपको लगता है कि आप भी इन्हीं में से कोई गलतियां कर रहे थे, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे सब बच्चे कमेंट करके। बाकी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।